Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 4 of class 10th quadratic equation, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बनाना। तो देखो स्क्वायर क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने देखा हुआ है विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसको उधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, एक ही बात है ना। तो हम इस मेथड में करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे ना, इस फोटो को या तो ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे या ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करते हैं समझाता हूं। देखो सारी चीजें डिपेंड किस पे करेंगी, x के कोएफिशिएंट पे। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये वाला बनेगा, अगर नेगेटिव है तो ये वाला बनेगा, ठीक है क्या। तो देखो कैसे, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटी जो है वो मेरे को इसमें कन्वर्ट करनी है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इसमें कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक क्वांटिटी का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर, प्लस था प्लस लगा दिया। अब 2 होना चाहिए तो 2 मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। अब जो क्वांटिटी यहाँ पे थी वही क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा दिया। अब बैलेंस करना है ना, ये 4x था, मेरे को 4x बनाना है, तो 2x में किसका मल्टीप्लाई करें जिससे कि 4x बन जाए, 2 का। अब जो क्वांटिटी यहां लिखी हुई है उसका स्क्वायर यहां पे ऐड करना है। अब हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया तो कुछ एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और -5 ये पहले से लिखा हुआ था इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्वांटिटी है यहां तक की, ये क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोले तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। ये कितना हो गया, -9, इसको उधर भेज दिया मैंने। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब दोनों साइड क्या ले लेंगे, अंडर रूट। और ये बात याद रखना कि जब भी आप अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस का भी आएगा और माइनस का भी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का वैल्यू या तो 3 हो सकता है, और रूट ले रहे ना, और x प्लस 2 का वैल्यू -3 हो सकता है। अगर 2 है तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और अगर -3 है तो x का वैल्यू -5 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, करोगे यही आंसर आएगा। क्लियर है क्या, है ना। देखो मेरी क्या होता है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, तो कोशिश में क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो वो अगर 1 नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा ना, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। तो क्लियर है फिलहाल के लिए और सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखते हैं ना, अगला है हमारे पास 9x स्क्वायर -15x प्लस 6 बराबर 0, ये है, ठीक है क्या। देखो इस क्वांटिटी को अब हम कैसा बनाएंगे, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वांटिटी को देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब इसको किसी एक क्वांटिटी का स्क्वायर लिखना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, -2 अपनी तरफ से लगाया मैंने, जो यहां पे था वो उसको यहां लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, मेरे को 15 बनाना है और यहां पे कितना है मेरे पास 6। तो 2 इंटू 3x में y का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, 15x। तो y का वैल्यू x से x कट जाएगा, तो y का वैल्यू 5/2 आ जाएगा क्या। तो 5/2 का इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो 5/2 का मल्टीप्लाई किया। अब जो क्वांटिटी यहां पे उसका स्क्वायर यहां पे ऐड में होना चाहिए, तो प्लस में 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा।
और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है क्या? ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस में ये लिखा हुआ 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दिया तो यहां से मिल जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 4 है ना, और यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब रूट लेंगे तो या तो 3x माइनस 5/2 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा और 3x माइनस 5/2 का वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यहां से 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/2। कितना आ जाएगा? 6/2 बोले तो 3। तो एक तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। एक तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। और यहां से कितना आ जाएगा? 3x, इसको अगर भेजेंगे तो 4/2 मतलब 2, तो x का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, मतलब 2 आ गया, x का वैल्यू 2/3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा आंसर। कर लेंगे, क्लियर है? तो ये मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है क्या? अच्छा, अगला मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली यहीं से आता है ना, इसी का प्रूफ है, जर्नल के लिए अपन यहां से प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट टाइटल लगाओ इसी में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इसको अपन श्री धराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं ना। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास मान लो एक क्वाड्रेटिक है जर्नल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका मतलब क्या है? एक बार आप प्लस साइन से करोगे और एक बार आप माइनस साइन से करोगे। तो एक तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस बी प्लस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस अंडर द रूट ऑफ माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज है जो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात आती है कि इस क्वाड्रेटिक को फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन बोलते हैं डी, और डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसका यूज अपन नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे ना, नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है क्या? तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके निकालना है हमें। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा, b का वैल्यू माइनस 5 आ जाएगा, c का वैल्यू 2 आ जाएगा। हमें पता है कि x का वैल्यू क्या आता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आता है। तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। ये आंसर आ गया x का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ, ये है 25 माइनस 24 अपॉन 6। ठीक है क्या? तो एक बार प्लस का ले लेते हैं और एक बार माइनस का। तो x का वैल्यू 5 प्लस रूट 1 कितना हो गया? 1 हो गया क्या? 1/6। तो एक तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है क्या? एक और माइनस साइन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/6 बोले तो 2/3 ये आ जाएगा। तो एक आ गया हमारे पास 1 और एक आ गया हमारे पास 2/3। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं और हमें क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है क्या? तो आई होप यहां तक क्लियर होगा ना आपको सभी को। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक सवाल और लिख लो। 5x स्क्वायर
-6x - 2 बराबर 0, ये है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू -2 है। तो x होता है -b प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है x। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस ऑफ b का वैल्यू -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर 36 -4, a का वैल्यू 5 -2 अपॉन 2 × 5। तो ये और सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ। देखो यहां से कितना है 36 और ये कितना हो गया 5 4 20 और 2 40, सो रूट 76 हो गया। तो कितना हो गया रूट 76 अपॉन 10, सही है ना। ये 20 हो गया और ये 2 40 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 40 प्लस ये हो गया 36। ठीक है, तो एक बार प्लस का तो प्लस में 6 प्लस रूट 76 अपॉन 10 और एक बार माइनस का तो आएगा 6 माइनस रूट 76 अपॉन 10। कर लोगे क्या? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में से रिलेटेड अपन नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे कि रूट्स कैसे हो सकते हैं, रियल, अनइक्वल, इक्वल, कैसे रूट्स हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।